हाय गाइस, तो आज के वीडियो में हम डीमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अगर आपने एपिसोड नंबर 1 वॉच नहीं किया है ना, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाके वहां से वॉच कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें गियो दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पे बैठ के ना अपनी ब्रीदिंग स्टाइल की प्रैक्टिस कर रहा था। वो उसको और भी ज्यादा अच्छा बना रहा था और तभी उसको बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है और ये और कोई नहीं तानजीरो होता है। और गियो सोच रहा होता है कि क्या कोई अंदर आने की बात कर रहा है, और गियो सोचता है कि नहीं, ये मेरा कोई वहम होगा। लेकिन तभी वहां पे तानजीरो एंट्री करता है और इसके बाद आप लोग एक बार गियो की शक्ल देखो मांगा के अंदर। और इसके बाद तानजीरो जो होता है वो अपनी ट्रेनिंग और के बारे में, मतलब कि अपनी लाइफ के बारे में गियो को बताने लगता है और बताता है कि अब 7 दिन बाद मैं फिर से ट्रेनिंग करने लग जाऊंगा। बोलता है कि प्लीज क्या तुम मुझे कुछ अपना स्टाइल सिखा सकते हो, लेकिन गियो वहां पे तुरंत ही ना बोल देता है। और तभी तानजीरो बोलता है कि भाई पर ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने तेरे साथ क्या कर दिया। तभी गियो बोलता है कि मैं तेरे से गुस्सा हूँ क्योंकि तूने वाटर ब्रीदिंग को आधे पे ही छोड़ दिया, क्योंकि तुम एक वाटर हासिरा काफी इजीली बन सकते थे। और वहां पे तानजीरो बोलता है कि प्लीज भाई उसके लिए माफ कर देना, लेकिन मैंने यूकोडाकी से बात की थी और उन्होंने बताया था कि ब्रीदिंग स्टाइल को बीच में चेंज कर देने से ना ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता और ये एकदम नॉर्मल है। और कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे भी ब्रीदिंग स्टाइल को बदलते हैं। ये बोलता है कि लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए और ना ही उसको छोड़ना चाहिए था, क्योंकि अभी कोई भी वाटर हासिरा यहाँ पे मौजूद नहीं है। तभी तानजीरो बोलता है तो फिर मेरे सामने कौन बैठा हुआ है, तुम वाटर हासिरा ही तो हो। तभी गियो बोलता है कि नहीं, मैं कोई वाटर हासिरा नहीं हूँ। और भाई यहाँ पे मैं भी तानजीरो की तरह काफी ज्यादा हैरान होता हूँ। और इसके बाद गियो वहां से जाने लगता है और तानजीरो यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि उसके पास मास्टर की चिट्ठी आई थी ना, जिसमें मास्टर ने बताया था कि गियो हाशिरा ट्रेनिंग नहीं कर रहा। इस वजह से तानजीरो यहाँ पे आया होता है। और आप लोग तानजीरो को तो जानते हो वो कितना ज्यादा जिद्दी है, आप चाहे उसको ना बोलो या फिर हाँ बोलो, जो उसको करना होता भाई वो तो करता ही है। इसके बाद गियो जहाँ पे भी जा रहा होता है ना, तानजीरो बस उसका पीछा किए जा रहा था। हाथ टूटा हुआ उसका, सॉरी पैर टूटा हुआ उसके बाद भी। और लिटरली तानजीरो ना 4 दिन तक उसका पीछा करते रहता है और उसका पीछा छोड़ता नहीं है। और गियो फाइनली गिव अप करता है। तभी गियो बोलता है कि मैंने डीमन स्लेयर का फाइनल टेस्ट जो था उसको कंप्लीट नहीं किया था, और उस साल मेरे ही उम्र का एक और लड़का था जिसका नाम था सावितो, और हम दोनों ने एक साथ ही वहाँ पे फाइनल एग्जाम दिया था। और उस टाइम पे हम दोनों की एज भी 13 साल ही थी। और सावितो काफी ज्यादा अच्छा और दयालु था और फाइनल एग्जाम के टाइम पे उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। सावितो ने अकेले ही काफी सारे डीमंस को हराया था, लेकिन उसके बाद भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाया। और मेरे ऊपर एक डीमन ने अटैक कर दिया था और इस कारण मैं काफी ज्यादा घायल हो गया था। और सावितो वहाँ पे मुझे बचाने के लिए आया था और वहाँ पे मैं दूसरे लोगों के साथ बड़ी मुश्किल से बच के भागा और हम लोग इधर से उधर छिप छिपाकर 7 दिन तक जिंदा रहे थे। फाइनल एग्जाम तक मैंने एक भी डीमन को नहीं मारा था। तो क्या तुम ही बताओ, मैं वाटर हासिरा बनने का अधिकार रखता हूँ? और क्या मैं उन हासिरा के सामने कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो सकता हूँ? और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो और बाकी हासिराओं से ट्रेनिंग लो, और मैं उस मार्ग को भी अवेकन नहीं करूंगा। और तभी तानजीरो ना गियो की बातों को सोचने लगता है और अपने दिमाग में इमेजिन करता है कि गियो अभी ये सोच रहा है कि साबितो की जगह पे उस टाइम पे इसको मर जाना चाहिए था, मतलब कि गियो को। मुझे पता है कि अपने किसी करीबी को अपने सामने मरते हुए देख के कितना ज्यादा बुरा लगता है, और यही एक गिल्ट है जो कि गियो को धीरे धीरे करके तोड़ते जा रहा है। और साबितो वही लड़का है जिसने मेरी माउंट सागरी पे हेल्प की थी, और वो मेरे लिए लिटरली काफी ज्यादा अजीब सा एक्सपीरियंस था, जबकि वो उस टाइम पे ऑलरेडी मर चुका था। और अगर वो अभी जिंदा होता तो वो लगभग गियो के जितना ही होता। और साबितो काफी ज्यादा कमाल का बंदा था, क्योंकि उसने अपने साथ साथ और बाकी लोगों की भी जान बचाने में हेल्प की, जबकि मैं केवल अपनी जान बचाने में ही लगा हुआ था। और अगर अभी तक साबितो जिंदा होता तो वो काफी कमाल का हाशिरा होता। और यही वो कारण है जिस कारण गियो इतने ज्यादा उदास रहते हैं। ये एहसास मैंने भी फील किया था जब रेनगोकू मरे थे, तो उस टाइम पे मैं भी सोच रहा था कि उनकी जगह पे काश मैं मर जाता। लेकिन तभी तानजीरो को इनोसुके की बात याद आती है, जो कि उसको हौसला बढ़ाए था रेनगोकू के मरने के बाद। तानजीरो अपने मन में सोचता है कि हाँ, हमारे मन में उस चीज का गिल्ट रहता है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हम जीना ही छोड़ दे। बट मुझे अभी गियो को क्या बोलना चाहिए, मैं तो उसके बारे में ज्यादा कुछ जानता भी नहीं हूँ। इसके बाद वो गियो को आवाज लगाने लगता है, लेकिन गियो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। और तभी तानजीरो बोलता है कि गियो, साबितो को तुम्हारे ऊपर भरोसा था और उसने जो तुम्हें जीने का मौका दिया, क्या तुम उसको इसी तरीके से वेस्ट करना चाहते हो, या तुम उसके सपने को पूरी करने में उसकी मदद करोगे? तभी वहाँ पे गियो अचानक से रुक जाता है। और मैं सच बताऊं भाई, इस टाइम पे ना थोड़ा सा इमोशनल
इमोशनल जैसा हो रहा होता है ना, तो मेरे से ना बोला नहीं जा रहा भाई। जैसे मैं इमोशनल हो जाता हूँ ना थोड़ा, तो बोला नहीं जाता। यहाँ पे लाइनें सुन सुन के ना यार रीड करते टाइम बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा था मैं। और तभी हमें गियो और साबितो का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे एक दिन साबितो जो होता है ना वो गियो को एक जोरदार थप्पड़ लगाता है। अब उसने थप्पड़ क्यों मारा था, तो गियो की बहन सुताको थी जिसकी शादी काफी जल्दी होने वाली थी। और उसकी शादी से 1-2 दिन पहले ही गियो के परिवार के ऊपर एक डीमन ने हमला कर दिया था। और उस टाइम पे जो गियो की बहन सुकाको होती है ना, वो गियो की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा देती है। और उस टाइम पे गियो काफी ज्यादा निराश होता है और अपने ऊपर कोसता है कि मेरे वजह से मेरी बहन मर गई। और इसी कारण वहाँ पे साबितो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। और तभी साबितो बोलता है कि तुम्हें ये इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और तुम्हारी बहन ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी, और तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। कभी भी गिल्ट में मत रहना और केवल आगे बढ़ते रहना। और ये सब बातें सुन के ना गियो को भी वहाँ पे रियलाइज होता है। तो गियो फिर अपनी बहन और साबितो से काफी ज्यादा माफी मांगता है और बोलता है कि मैं काफी ज्यादा इमेच्योर था। और गियो वहाँ पे एकदम चुपचाप खड़ा था ना, तो तानजीरो को और भी ज्यादा डर लगने लगता है और सोचता है कि क्या मैंने उसको और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया। तभी तानजीरो बोलता है कि अच्छा छोड़ो वो सब बात, मेरे को एक आइडिया आया। हम दोनों ना खाने का कंपटीशन करते हैं और जो जीता ना हारने वाला उसको ट्रेनिंग करवाएगा, क्योंकि मैं अभी मिशन नहीं कर सकता और मैं तुम्हारे साथ कोई कंपटीशन भी नहीं कर सकता, तो खाने वाला कंपटीशन सबसे बेटर रहेगा। तभी गियो बोलता है कि तानजीरो मुझे पता है कि मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ, बट मेरे पास लेसन है। तभी तानजीरो बोलता है कि इससे अच्छा आइडिया मेरे पास है, हम सोबा खाने का कंपटीशन करते हैं। और लिटरली इसके बाद ना वो दोनों ना सोबा खाने का कंपटीशन कर रहे होते हैं भाई शॉप के अंदर। भाई गियो भी अब तानजीरो बन गया क्या। और इसके बाद हमें शिनोबू दिखाई जाती है, गियो का पहला प्यार। और यहाँ पे शिनोबू ना काफी ज्यादा परेशान होती है गियो के बिहेवियर को लेके। और इसके बाद वो अपनी बहन के फोटो के पास जाके बैठती है। और तभी वहाँ पे कनाव आती है और वो बताती है कि मैं सानेमी के साथ ट्रेनिंग करने वाली हूँ, और क्या मैं स्टोन हाशिरा के बाद आपके साथ ट्रेनिंग ले सकती हूँ। तभी शिनोबू बोलती है कि कानुओ मुझे माफ करना, क्योंकि मैं इस ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले सकती। कानुआ भी पूछती है कि ऐसा क्यों शिनोबू। वो काफी प्यार से बोलते हैं कि शिनोबू मैं तो आपके साथ ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। और तभी शिनोबू बोलती है कि तुम अब काफी अच्छे से बात करने लगी हो पहले के मुकाबले, तो अब तुम्हारे साथ बात करने का मेरे पास काफी अच्छा मौका है। और जिस डीमन ने मेरी बहन को मारा हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और इसके बाद हमें तानजीरो दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से रिकवर कर चुका होता है, और वो टेंगेन के पास जाता है। और टेंगेन भी उसको देख के बोलता है कि तानजीरो काफी दिनों बाद मिले हो, और तुम यार काफी ज्यादा लकी हो कि तुम 2 बार अपर मून से लड़ाई कर चुके हो, बट एक बार भी तुमको कुछ नहीं हुआ। तो चलो फिर अब तुम्हारी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद वो वहाँ पे 10 दिन ट्रेनिंग करता है। और इसके बाद वो निकलता है मोइचिरो के पास। और इसके बाद वो मोइचिरो के साथ 5 दिन तक काफी अच्छी वाली ट्रेनिंग करता है। और उस ट्रेनिंग को खत्म होने के बाद मोइचिरो अप्रूव कर देता है अगले हाशिरा के पास जाने के लिए। और बाकी के डीमन स्लेयर मेंबर बोलते हैं कि भैया हम तो यहाँ पे 2 हफ्ते से ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमें भी तो जाने दो आगे। और आगे आपको पता है ना कि कौन मिलने वाली थी, इसीलिए ये लोग इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन मोइचिरो वहाँ पे सरेआम उनको मना कर देता है। और इसके बाद तानजीरो जाता है मित्सुरी के पास, और वहाँ पे वो सबसे पहले तो मित्सुरी को पिछली बार के लिए शुक्रिया बोलता है। और तानजीरो सबसे पहले पूछता है कि क्या आप अपने घर पे मधुमक्खियां रखती हो। और तभी मित्सुरी बोलती हो कि क्या तुमने ये नोटिस किया था, और जब हम पैनकेक खाते हैं और उसके अंदर ओरिजिनल शहद डालते हैं ना, तो वो काफी ज्यादा डिलीशियस लगता है, और मैं तुम्हें अपने हाथों के पैनकेक्स जरूर खिलाऊंगी। और इसके बाद देखो भाई यहाँ पे किस तरीके के आउटफिट्स पहनाए गए थे इन लोगों को। और लिटरली मैं इस आउटफिट को ना एनिमेशन में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और तानजीरो को देखने के लिए तो खास कर। और उनको डांस वहाँ पे सिखाया जाता है। और इसके बाद पहुंचता है तानजीरो ओबोनोई के पास, और वो बोलता है कि तानजीरो मैं तो तुम्हारा यहाँ पे कब से वेट कर रहा था। तानजीरो बोलता है कि मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ ट्रेनिंग करने में। लेकिन तभी ओबोनोई बोलता है कि चुप बैठ, मुंह बंद रखा अगर अपना, नहीं तो तेरे को यहीं पे खत्म कर दूंगा मैं। और मैंने सुना है कि तुम्हें मित्सुरी के साथ ट्रेनिंग करने में काफी ज्यादा मजा आया, और मित्सुरी ने मुझे ये भी बोला कि उसको तुम्हें ट्रेन करने में भी काफी ज्यादा मजा आया। और मेरे से उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी दया वया कुछ भी करूंगा भाई, मैं तो अपना ट्रेनिंग दूंगा। और भाई वहाँ पे देखो सारे डीमन स्लेयर को किस तरीके से बांध के रखा गया था। और तानजीरो यहाँ पे ये देख के काफी घबराता है और फिर पूछता
पूछता है क्या इन लोगों ने कुछ गलती कर दी जो इस तरीके से बांध रखे हो। और तभी ओबनॉय बोलता है कि इनकी ज्यादा तो कुछ गलती नहीं है, बस इनकी गलती यही है कि ये लोग काफी ज्यादा कमजोर है। और तांजीरो की स्वॉर्ड के स्ट्राइक को और भी ज्यादा बढ़िया बनाने के लिए ना इन सभी को ना ओबनॉय ने ना चारे की तरह यूज किया हुआ था। और इन सभी के बीच में ना तांजीरो को अपनी तलवार चलानी थी। और ये देख के तांजीरो तो घबराता ही है और उसके साथ जितने भी स्ट्रीमन स्लेयर होते हैं ना वो सब तो रोने ही लग जाते हैं भाई, बहुत गंदी तरीके से। और तांजीरो भी बोलता है कि मैं उन लोगों की आवाज सुन सकता हूँ, वो सभी मुझे बोल रहे हैं कि प्लीज हमें कुछ मत करना, हमें मत मारो। और इसके बाद तांजीरो ओबनॉय के साथ प्रैक्टिस करता है और 4 दिन बाद ओबनॉय और तांजीरो के बीच में भी होता है कंपटीशन, जहाँ पे ओबनॉय के अटैक को तांजीरो रोक लेता है और इसके बाद वो उसे आगे जाने की परमिशन दे देता है। लेकिन जाने से पहले ना वो धमकी देता है कि भाई इस बार तो छोड़ रहा हूँ, बट अगली बार से मित्सुरी के ज्यादा करीब पहुंच गया ना तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ओबनॉय को शायद ये नहीं पता कि तांजीरो की सेटिंग ऑलरेडी बन चुकी है शो के अंदर। आपको पता है ना, एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कौन है। और इसके बाद तांजीरो जो होता है ना वो सानमी के अंदर ट्रेनिंग लेने के लिए जाता है और तभी उसको जेनोत्सु दिखता है और वो बोलता है कि तांजीरो भाई प्लीज मुझे बचा ले, यहाँ से मुझे ले चल, मैं इसको और भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन तभी वहां पे सानमी आ जाता है और वो तांजीरो के सर को पकड़ता है और बोलता है कि मैंने तुझे क्या बोला था भाई, प्लीज मुझे माफ कर देना, अगर थोड़ा सा भी वॉइस इधर उधर हो रहा हो ना भाई, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा, इतनी ज्यादा हंसी आ रही है लिटरली इस एपिसोड में। लेकिन वहां पे जेनोत्सु काफी ज्यादा रोने लगता है और तांजीरो से मदद मांगता है, लेकिन सानमी जेनोत्सु को ऐसा मारता है ना कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और इसके बाद तांजीरो उसको अपनी पीठ पे उठा के डोजो की तरफ लेके जाने लगता है और तांजीरो वहां पे बोलता है कि बहुत दिनों बाद मिले हैं हम और आपसे तो मैं तुम्हारे अंदर ही ट्रेनिंग करने वाला हूँ। और तभी सानमी बोलता है ऐसे तो तुम मेरे से बिल्कुल भी बात मत कर, जैसे कि तुम मुझे काफी अच्छे से जानता है और तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। और तांजीरो भी वहाँ पे बोलता है कि भाई तू टेंशन मत ले, क्योंकि मुझे भी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तूने मेरी बहन को मारने की कोशिश की थी ना। और ये देख के तो सानमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और आपको पता है कि वो अपना गुस्सा कहाँ उतारेगा, उसकी ट्रेनिंग तो वैसे ही काफी ज्यादा हार्ड थी, बस वो तांजीरो के ऊपर तो और भी ज्यादा हार्ड हो रहा था। पहले दिन की ही ट्रेनिंग में आप तांजीरो का हाथ और मुंह देख सकते हो, कुछ ज्यादा ही सुंदर हो गया था। और इसके बाद वो अपने कमरे की तरफ जब जा रहा था तभी वो हॉल में सानमी और गेन्या को देखता है और तभी वहाँ पे गेन्या बोलता है कि सानमी प्लीज मेरा वेट करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी सानमी काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरा कोई भी छोटा भाई नहीं है, और अगर तुमने मेरे से दोबारा बात करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हारे अंदर तो कुछ खास पावर भी नहीं है, तो तुम्हें इस डीमन स्लेयर कॉर्प को सबसे पहले क्विट कर देना चाहिए। और जिसके पास कोई ब्रीदिंग स्टाइल ही नहीं है उसको डीमन स्लेयर कहने का क्या अधिकार है, तुम ही बताओ। और इसके बाद सानमी वहां से जाने लगता है, लेकिन गेन्या उसको फिर से रोकता है और बोलता है कि भाई प्लीज मेरी एक बार बात तो सुन, मुझे तुमसे माफी मांगनी है। और गेन्या वहां पे बोलता है कि मैंने बहुत ही ज्यादा कोशिश की कि मैं उस अपर मून को हरा सकूं और इस कारण मैंने एक डीमन भी खा लिया। और ये सुनने के बाद तो वहां पे सानमी लिटरली भाई एकदम हैरान का हैरान हो जाता है। तभी वो बोलता है कि क्या तुमने एक डेमन को खा लिया है, और इसके बाद वो काफी स्पीड में जाता है और उसकी आंखों को नोचने वाला होता है। लेकिन तभी उनके बीच में तांजीरो आ जाता है और वो गेन्या को लेके बाहर कूद जाता है और इस कारण गेन्या वहां पे बच जाता है। और यहाँ पे सानमी को देख के वैसे ही सब लोगों की हालत खराब रहती है और इस सिचुएशन को देख के और भी ज्यादा सभी लोग डर जाते हैं। और तभी सानमी बाहर निकलता है और जेनोत्सु उसको देख के डर जाता है और बोलता है कि भाई अब तो हमारी लंका लगने वाली है, और काफी ज्यादा रोता है। तभी तांजीरो बोलता है कि तुम करने की क्या कोशिश कर रहे थे, क्या तुम उसको जान से मार दोगे। और तभी सानमी बोलता है कि मैं उसको जान से नहीं मारूंगा, मैं उसकी बॉडी को इतना ज्यादा हर्ट करूंगा कि वो अपने पैरों पे ही खड़ा नहीं हो पाएगा। तभी तांजीरो बोलता है कि तुम्हारा इस पे क्या अधिकार होता है, तुमने अभी कुछ टाइम पहले ही तो बोला था कि तुम्हारा कोई छोटा भाई नहीं है, तो ये जो भी कुछ करे उसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम। और अगर गेन्या हमारे साथ नहीं होता उस दिन तो हम कभी भी उस अपर रैंक डीमन को नहीं हरा पाते, और अगर तुम्हें इसको मारना है तो उससे पहले तुम्हें मेरे से निपटना होगा। और तभी सानमी काफी हंसते हुए बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं ये भी कर देता हूँ। और तभी सानमी जो होता है वो तांजीरो के पेट पे एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन पंच लगने से पहले ही तांजीरो ने अपने हाथ की मदद से सानमी के हाथ को रोक लिया था। और ये देख के तो वहाँ पे सानमी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी तांजीरो एक जोरदार लात मारता है सानमी के सर पे, और ये देख के जेनोत्सु काफी ज्यादा हैरान होता है कि इसने सानमी को किक कर दिया। और इसके बाद सानमी जो होता है वो तांजीरो को स्पिनिंग किक मारता है, लेकिन तांजीरो उस किक से बड़ी मुश्किल से बचता है। और वो जेनोत्सु को बोलता है कि तुम गेन्या को लेके यहाँ से भाग जाओ, और जेनोत्सु भी ऐसा ही करता है। और जेनोत्सु बोलता है कि भाई वो तेरा भाई है कि क्या है, इतना ज्यादा पागल इंसान तो मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन तभी गेन्या बोलता है कि ओ भाई अपने औकात में रहकर तुम मेरे भाई के बारे में ये सब कुछ नहीं बोल सकता। और
इसके बाद तानजीरो और सानेमी की लड़ाई ना लगातार होती रहती है। वहाँ पे सारे डीमन स्लेयर के बंदे रोकने की कोशिश करते हैं उस फाइट को, लेकिन उन लोगों की भी हालत खराब हो जाती है और इनकी बैटल तो शाम तक चलती ही रहती है। और तानजीरो की ट्रेनिंग ना सानेमी के साथ होने वाला था ना, वो उसको कैंसिल कर दिया जाता है ऑफिशियल की तरफ से। और इसके बाद तानजीरो और जेनोत्सु निकल जाता है स्टोन हासिरा से ट्रेनिंग लेने के लिए। और जैसे ही वो लोग स्टोन हासिरा के पास पहुंचते हैं ना, तो वहाँ पे इनोसुके जो होता है ना, वो वाटरफॉल के नीचे बैठा होता है और हाथ जोड़ के कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, और उसके साथ और भी काफी सारे डीमन स्लेयर। और ये देखने के बाद तो वहाँ पे तानजीरो और जेनोत्सु इतने ज्यादा घबरा जाते हैं, और जब वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो भाई उनके पैरों से तो जमीन ही खिसक जाता है, क्योंकि ग्योमी जो होता है ना, वो आग के ऊपर बैठ के मंत्र को पढ़ रहा था, आग के ऊपर। और ये देखने के बाद तो बोलते हैं कि भाई हमसे ना हो पाएगा, और मैं भी भाई ये एपिसोड नहीं करने वाला, मैं यहीं पे इस वीडियो को करता हूँ खत्म। सो इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। और लिटरली भाई ये हाशिरा ट्रेनिंग आर्क है ना, ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है बाकियों के सीजन के मुकाबले। इसमें फाइट कम देखने को मिल रहा है और ड्रामा ज्यादा देखने को मिल रहा है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और एपिसोड नंबर 1 वॉच करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वीडियो का लिंक, जाके वॉच कर लेना एपिसोड नंबर 1 भी।